धार्मिक देखिए, हमने आपको 2021 के वीडियो लोड कर दी हैं। अब 2016 के 7वें क्वेश्चन की व्याख्या रह गई थी, जो इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। कुछ हमने पीडीएफ इसका जो नहीं है आगे ये बता रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समस्त मौलिक एवं अनुदित नाटकों की संख्या 17 है। वैदिक हिंसा हिंसा ना भवत 1873 वर्ष। प्रकार है इसका प्रहसन नाटक और नाटक का विषय है सामाजिक धार्मिक विसंगतियों का व्यंग। दूसरा विषयस्य विषमोषधम 1876 का है। बाढ़ एक पात्रिक नाटक है। ये बाढ़ नाटक है एक पात्रिक। बड़ौदा के गायक बाड़ा की गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजी राव के उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना पर आधारित है। तीसरा है प्रेम जोगनी 1875 4 अंकों की नाटिका है। यह काशी के धर्म आडंबर का छाया चित्र है। चंद्रावली 1876 नाटिका है। वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्र है। भारत दुर्दशा 1880 नाट्य रासक या लास्य रूपक है। भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण स्वयं अंग्रेज राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा है। अब देखिए आगे पीडीएफ दिया हुआ है, ये देखिए। नील देवी 6वां नंबर है। नील देवी बड़ा कर देती हूँ। नील देवी देखिए, नील देवी 1881 की नाटक है। गीत रूपक है। ये राजपुतानी आन बान एवं नारी व्यक्ति की प्रतिष्ठा ऐतिहासिक गीत रूपक है। अंग्रेजी अंधेर नगरी 7वां अंधेर नगरी 1881 ये प्रहसन नाटक है। राजा की मूर्खता अन्याय और अंधेर गर्दी का तीखा व्यंग है। सती प्रथा 1883 पौराणिक नाटक है। सावित्री सत्यवान के पौराणिक आख्यान पर आधारित है। अनुदित नाटक देखिए, रत्नावली विद्या सुंदर अनुदित नाटक है। रत्नावली 1868 में लिखी गई और रत्नावली नाटिका है और ये संस्कृत भाषा में था। हर्ष इसका मूल नाटककार हर्ष है। विद्या सुंदर 1868 संस्कृत के चौर पंचासिका का बांग्ला भाषा है। बांग्ला में यतीश मोहन ठाकुर हैं। पाखंड विडंबना 1972 प्रबोध चंद्रोस 3 अंकों का है। संस्कृत कवि कृष्ण मिश्र हैं। धनंजय विजय 1873 वर्ष का है। धनंजय विजय का मूल नाटक है ये। संस्कृत भाषा है ये। और कंचन कवि मुद्रा राक्षस 1878 ये देखिए 1878 मुद्रा राक्षस 1878 संस्कृत भाषा है। विशाखा दत्त इसमें है, नाम है इसका नाटककार विशाखा दत्त। दुर्लभ बंधु 1880 मर्चेंट ऑफ वेनिस अंग्रेजी नाटक था ये भाषा में। विलियम शेक्सपियर। कपूर मंजरी 1875 कपूर मंजरी प्राकृत राजशेखर। सत्य हरिश्चंद्र 1875 का है। चंड कौशिक नाटक है। मूल बांग्ला भाषा है। क्षेमेश्वर हैं इसके पात्र। भारत जननी 1877 भारत माता बांग्ला है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब आगे देखिए 9वां क्वेश्चन। कहु रे मधुकर मधुमतवारे कहा करो निर्गुण लेके हो जीवहु कान्हा हमारे। ये पंक्तियाँ किस काव्य की है? तो ये पंक्तियाँ तीसरे नंबर पर भंवर गीत का सूरसागर की है। ठीक है, व्याख्या देखिए। कहूँ रे मधुकर मधुमतवारे कहाँ करो निर्गुण लेके है जीवहु कान्हा हमारे। प्रस्तुत पंक्तियाँ भंवर गीत सूरसागर काव्य की है। ये है। ठीक है, आगे देखिए 10 नंबर। आधुनिक आर्य भाषा के वर्गीकरण के अनुसार समुदाय की भाषा नहीं है। ठीक है, तो इसमें आंसर है दूसरा, मराठी नहीं है। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण
व्याख्या देखिए, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्व समुदाय की भाषा मराठी नहीं है। पूर्वी समुदाय की भाषा उड़िया, असमिया एवं बंगला आदि है। 11वां नंबर देखिए, ये हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः, देखिए इसमें आंसर क्या है ये नहीं है, व्याख्या देख लीजिए। हिंदी की अनेक बोलियां और भाषाएं हैं। भारत में कुल 18 बोलियां हैं, जिनमें अवधी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, कुमानी, हथौड़ी, राजस्थानी। तो 18 भाषा हैं, तो 18 दिया नहीं है तो 17 पे लगा देंगे, ठीक है। 12वां देखिए, हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं? हिंदी शब्द भंडार में 4 प्रकार के शब्द हैं। अक्षर अथवा अक्षरों में निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द सोरठा का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। कितने भेद होते हैं? 2, अर्थ के आधार पर। रचना बनावट के आधार पर 3 भेद होते हैं। रचना बनावट के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी, अविकारी। प्रयोग के आधार पर 2 भेद होते हैं, विकारी, अविकारी। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से देखिए? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशाज शब्द और विदेशज शब्द। तो ये 4 प्रकार हो गए। अब कौन कौन से देख लीजिए। बनावट के आधार पर 3 भेद होते हैं, ठीक है। और अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं, बनावट के आधार पर 3, प्रयोग के आधार पर 2 भेद होते हैं, विकारी, अविकारी। उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशाज शब्द और विदेशाज शब्द, ठीक है। अब देखिए आगे 13 नंबर, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो सूचियां कौन कौन सी हैं? देखिए, निम्नलिखित सूचियां च, व, द, क। तो कौन कौन से हैं? च का तालव्य सूची है और मिला है, च तालव्य वर्ण में आता है, और च तालव्य वा आता है ओष्ठ में, और दा आता है दंत में, और का आता है कोमल तालव्य में, ठीक है। तो देख लीजिए, ये पहला है आंसर। चा आता है तालव्य में, वा आता है ओष्ठ में, दा आता है दंत में, और का आता है कोमल तालव्य में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तेरह के बाद 14 नंबर देखिए। नहीं, 13 का पहले व्याख्या देख लिए। सूची 1 और सूची 2 में इस प्रकार सुमित च तालव्य है, वा ओष्ठ है, दा दंत है और का कोमल तालव्य है। इनमें से कौन सा शब्द बहुब्रीय समाज का उदाहरण है? तो इसमें पहला है पीताम्बर, बहुब्रीय समाज का उदाहरण है। व्याख्या दे। बहुब्रीय समाज में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, दोनों शब्द मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे पीताम्बर, इसके 2 पद हैं,
पीत धन अंबर अर्थात पीत वस्त्र धारण करने वाले श्री कृष्ण। पीत मतलब पीला वस्त्र धारण करने वाले श्री कृष्ण। 15 लड़की पढ़ती है, यह वाक्य बहुवचन में होता है। तो लड़की पढ़ती है वाक्य लड़कियां पढ़ती हैं, ये बहुवचन है। व्याख्या देखिए, लड़की पढ़ती है वाक्य का बहुवचन रूप होगा लड़कियां पढ़ती हैं। आगे देखिए 16 नंबर, सुमेलित कीजिए सैल अंबु सदन अनल। तो सुमेलित कीजिए सैल अंबु सदन अमल। दूसरा नंबर देखिए, सुमेलित कीजिए शैल का होगा पहाड़, अंबु का होगा नीर, सदन का होगा गेह और अनल का होगा पावक। अनल का पावक। अब व्याख्या देखिए, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित इस प्रकार है। सैल पहाड़, अंबु नीर, सदन गेह, अनल पावक सदन गेह। तो याद कर लीजिए। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर देखिए, सुमेलित कीजिए टांग अड़ाना, आग में घी डालना, दाल ना गलना, काम करना। तो इनका क्या व्याख्या होगा? टांग अड़ाने का होगा अड़चन डालना। ठीक है, टांग अड़ाना मतलब अड़चन डालना। आग में घी डालना मतलब क्रोध बढ़ाना। दाल ना गलना मतलब बस ना चलना। कान भरना मतलब चुगली करना। व्याख्या देखिए, टांग अड़ाना अड़चन डालना, आग में घी डालना क्रोध बढ़ाना, दाल ना गलना बस ना चलना, कान भरना चुगली करना। ठीक है। राम रोटी नहीं खाता है, क्या होगा इसका? राम रोटी नहीं खाता है। राम रोटी नहीं खाता है इस वाक्य में कर्मवाच्य रूप है। चौथा नंबर, राम रोटी नहीं खाता कर्मवाच्य रूप। चौथा नंबर, राम से रोटी नहीं खाई जाती। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती तथा क्रिया का प्रयोग कर्म की प्रधानता के अनुसार होता है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होता है, वह कर्ता की स्थिति में स्वयं कर्म होता है, वहाँ कर्मवाच्य होता है। राम से रोटी नहीं खाई जाती, मालिन द्वारा हार बनाया जाता है। ठीक है, ये व्याख्या हो गया। दोबारा से पढ़ देती हूँ। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का प्रयोग कर्म की प्रधानता के अनुसार होता है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होता है और कर्ता की स्थिति में स्वयं कर्म होता है, वहाँ कर्माच्य होता है। राम से रोटी नहीं खाई जाती, मालिन द्वारा हार बनाया जाता है। 19वां देखिए, पृथ्वीराज रासो के कवि कौन है? पृथ्वीराज रासो के कवि चंद्रबरदाई हैं। व्याख्या देखिए, पृथ्वीराज रासो के कवि चंद्रबरदाई हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। सबसे बड़ा संस्करण है वह है जिसका प्रकाशन नागरीय प्रचारणीय सभा काशी से हुआ तथा जिसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय से सुरक्षित है। सभा ने 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासो का संपादन कराया था। इस संस्करण में
69 समय खंड तथा 1930 16,306 छंद हैं। द्वितीय रूप में उपलब्ध पृथ्वीराज रासो 7,000 छंदों का काव्य माना जाता है। इसका प्रकाशन नहीं हुआ, किंतु अबोहर एवं बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं, जो 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई है। तीसरा मधु संस्करण 35,000 छंदों का है, जिसमें केवल 19 समय खंड है। इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां भी है, बीकानेर में सुरक्षित हैं। चौथा संस्करण सबसे छोटा है, जिनमें केवल 13,000 छंद हैं। तो पृथ्वीराज रासो में कितने हैं? 7,000 छंदों का काव्य माना जाता है। और 4 संस्करण हैं। नागरिक प्रचारी सभा काशी से हुआ था। पृथ्वीराज रासो का संस्करण हस्तलिखित उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है और 1585 में लिखित प्रति आधार रासो का संपादन कराया गया है। 69 समय खंड हैं इसमें और 16,306 छंद हैं। ठीक है, छंद कितने हैं? 16,306। तो ये व्याख्या हो गया। आगे देखिए 20वां, रामचरितमानस की भाषा। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। दूसरे नंबर पे व्याख्या देखिए, रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा के दोहा चौपाई शैली में हुई। मानस में प्रशंसानुकूल भाषा का प्रयोग है, कहीं कोमल तो कहीं कठोर वर्ण योजना, जो पूर्णतः रसानुकूल भी है। भाषा में अनुप्रासिंगता एवं अलंकारिता भी दिखाई पड़ती है। अनुप्रासिकता और अलंकारिता भी दिखाई पड़ती है। तो आज यहीं तक। अगले दिन हम आपको 21वां प्रश्न वीडियो बनाएंगे वाचन करके PDF के साथ। तो आशा करती हूँ आप इसे सुनेंगे, जो 1 रुपया भी नहीं लगेगा और आपके PGT, TGT, MA और BA बहुविकल्प प्रश्नों के लिए इम्पॉर्टेंट है, नेट और JRF के लिए भी। तो आप इसे सुनकर अपना नॉलेज बढ़ाइए और परीक्षा में उपयोगी बनाइए।